Good morning students. Today in this video we will discuss about range and organization of the algae. शैवालों में पादप शरीरों के विभिन्न स्वरूप एवं संगठन। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने एल्गी के डिफरेंट कैरेक्टर, उनकी हैबिट और क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। आप सभी को पता है कि एल्गी एक ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट्स होता है जिसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है और डिफरेंट इसको अलग अलग तरह से, ये जैसे एल्गी में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि एकोशिकीय भी होती है, बहुकोशिकीय भी होती है। एल्गी का शरीर प्रोकैरियोटिक भी होता है और यूकैरियोटिक भी होता है। ये जो प्लांट चार्ट दिया हुआ है इसके हेल्प से हम इसको समझेंगे। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइट्स बाउंडेड बाय अ सेल वॉल. Algae represent the most diverse kingdom in form and structure with both prokaryotic and eukaryotic members. Following is the summary chart showing the diversity in algae thallus organization. एल्गी को दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो कोशिका वो एल्गी जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। मल्टीसेलुलर वो एल्गी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिकीय एल्गी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, मोटाइल और नॉन मोटाइल। क्लेमाइडोमोनास मोटाइल का मतलब वो एल्गी जिसमें फ्लेजिला पाए जाते हैं, नॉन मोटाइल जिसमें फ्लेजिला नहीं पाए जाते। फ्लेजिला मोटाइल के लिए गति के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है जो कि एल्गी में पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड एल्गी होती है जो कि मोटाइल होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी होती है वो नॉन मोटाइल होती है। उसके बाद में मल्टीसेलुलर एल्गी। मल्टीसेलुलर एल्गी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, नॉन मोटाइल कॉलोनी और मोटाइल कॉलोनी। क्योंकि मल्टीसेलुलर एल्गी है वो एक कॉलोनी में पाई जाती है, बहुत सारी एल्गी मिलकर एक कॉलोनी बनाती है। जैसे नॉन मोटाइल कॉलोनी का एग्जाम्पल है पीडियस्ट्रम और मोटाइल कॉलोनी के अंदर वोलवॉक्स। उसके बाद में तीसरा सी है एमोर्फस कॉलोनी, जिसका एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टस। डी है डेंड्रॉइड कॉलोनी और ई है फिलामेंटस। फिलामेंटस को आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया, अनब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड और शूडो ब्रांच्ड। और एफ हेट्रोट्राइकस, एग्जाम्पल है इसका कारा। जी का साइफोनियस, बाउचेरिया और एच है शूडो पेरेनकाइमेटस मोनोस्ट्रोमा और आई है पेरेनकाइमेटस अल्वा। तो इस तरह से आई तक मल्टीसेलुलर एल्गी के बारे में डिवाइड किया गया। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। एक कोशिकीय एल्गी जैसे हमने पढ़ लिया कि सिर्फ ये सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें फ्लेजिला अब्सेंट होता है। नॉन फ्लेजिलेटेड है, इसमें फ्लेजिला अब्सेंट है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ये ग्रीन एल्गी है, आप जो डायग्राम में देखिए ग्रीन एल्गी है। मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी, ये भी सिंगल सेल होती है और लेकिन फ्लेजिला इसमें पाए जाते हैं, फ्लेजिलेटेड होती है और इसलिए मोटाइल होती है। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। फ्लेजिलेटेड को बोलते हैं कसाबिकीय। उसके बाद में देखिए मल्टीसेलुलर कॉलोनी इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसमें एग्रीगेशन पाया जाता है, समूहन पाया जाता है, जिसको कॉलोनी भी कहते हैं। शैवाल एक कोशिकीय, जब बहुत सारी शैवाल मिलकर एक कॉलोनी बनाती है। इसमें अलग अलग टाइप ऑफन है। फर्स्ट है इसका सिनोबियम। सिनोबियम जिसको समंडल या निवह भी कहते हैं। ए कॉलोनी विद डिफाइनेट नंबर ऑफ सेल्स एंड हैविंग ए कांस्टेंट शेप एंड साइज। ये कॉलोनी के समान संरचना होती है। इसमें कॉलोनियों की समान रचना समूह पाई जाती। इनमें मुख्य अंतर यह है कि इसमें कोशिकाओं की निश्चित संख्या होती है, इसलिए इसको सिनोबियल कहते हैं और ये निश्चित आमाप में पाया जाता है। सिनोबियल को फिर दो भागों में बांटा गया है, नॉन मोटाइल कॉलोनी और मोटाइल कॉलोनी।
Individual cells in the colony lacks flagella, often a synovium. Synovium, a colony with a definite number of cells and having a constant shape and size. Motile colony. Individual cells in the colony possess flagella for locomotion, often a synovium. Volvox, इसका एग्जाम्पल है वोल्वोक्स। इसमें वोल्वोक्स की संख्या 500 से 5000 तक हो सकती है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। मोटाइल सिनोबिया कहते हैं। वो जो पहले वाला एग्जाम्पल है नॉन मोटाइल सिनोबिया का है और ये मोटाइल सिनोबिया का है। मोटाइल सिनोबिया में कोशिकाएं कसाबिका युक्त फ्लैजिलेटेड होती है जिससे ये गति करती है। इस प्रकार के सिनोबिया में निश्चित कोशिकाओं के समूह विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे पेंडोराइना और यूडोराइना में 4 से 32 तक कोशिकाएं पाई जाती। वोल्वोक्स में 500 से 5000 तक वोल्वोक्स की कोशिकाएं पाई जाती जो एक खाली गोलाकार स्थान में परिधि पर आपस में जीवद्रव्य सूत्रों के द्वारा जुड़ी रहती है। उसके बाद में सी है पाल्मेलोइड और एमोर्फस कॉलोनी। Parmeloid colony. Here numerous non-motile cells are embedded in a common mucilaginous matrix number. Size or shape of cell is not constant unlike synovia. All cells are independent and fulfills all function of an individual. Example Tetraspora palmella. ये अचल या नॉन मोटाइल सेल्स होती है जो गोलाब होती है, श्लेष्मा से घिरी हुई कॉलोनी होती है। इसकी सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं रहती, तो विभाजन की क्षमता भी रखती है। जैसे कि इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, लेकिन इसमें इंटरकनेक्टेड नहीं होती है और इनका नंबर, साइज और शेप भी अलग अलग हो सकता है। इसका एग्जाम्पल टेट्रास्पोरा पामेला। क्लोरोफाइसी के मेंबर और साइनोफाइसी का मेंबर है एफिनोथिसी। उसके बाद में आगे वाला डी है डेंड्रोइड फोम। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है। डेंड्रोइड स्ट्रक्चर, डेंड्रोइड में इसका नाम है वृक्षाभ, हिंदी में इसको वृक्षाभ कहते हैं। द प्लांट बॉडी अपीयर एज ट्री लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। म्यूसिलेज ऑफन सीन एट द बेस। एग्जाम्पल इसका साइनोफाइसी में केमिसाइफोन, क्लोरोफाइसी में प्रेसिनोक्लेडस और क्राइसोफाइसी में क्राइसोडेंड्रोन। इसके अलावा डायनोब्रायन भी इसका एग्जाम्पल है। इसमें इस प्रकार की जो कॉलोनी उसमें श्लेष्मा से घिरी रहती है, किंतु इसमें कोशिकाएं इस प्रकार से अरेंज रहती है कि यह शाखित के समान दिखाई देती। इस कॉलोनी की विशेषता इसके वृक्ष के समान आकृति एवं पोलरिटी, ध्रुवता की उपस्थिति होना है। उसके बाद में ई है फिलामेंटस, तंतुवत टाइप की शैवाल। सेल्स अरेंज्ड वन अबव द अदर विदाउट एनी ब्रांचिंग पॉइंट्स। एक दूसरे के ऊपर इस तरह से दिखाई देती है फिलामेंटस टाइप से या ब्रांचिंग टाइप से, ऐसे लगता है कि ये ब्रांच बने हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, जिग्निमा, नोस्टोक, एनाबिना, स्पायरुलिना, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम। Udogonium attached to the substratum by a basal specialization cell. इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है फिलामेंटस में 2 टाइप है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस और ब्रांच्ड फिलामेंटस। अनब्रांच्ड फिलामेंटस का एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, जिग्निमा जो फ्री फ्लोटिंग होता है, नोस्टोक, एनाबिना, स्पायरुलिना, इनमें किसी भी तरह से कोई ब्रांच नहीं होती। ब्रांच्ड फिलामेंटस में फिलामेंटस विथ ब्रांचिंग ऑफन डाइकोटोमस ब्रांचिंग। एग्जाम्पल क्लेडोफोरा, पिथोफोरा और बल्बोकीट। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं फिलामेंटस के ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड टाइप के। और ये शैवाल बहुकोशी की शैवाल होती है। बहुकोशी के शैवाल में हम 2 तरह से आपके सिलेबस में भी है, नोस्टोक, एनाबिना, स्पायरुलिना, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम। ये सभी एक अटैच्ड रहते हैं, यानी जो बेसल है सबसे नीचे सेल का जो सबसे नीचे वाली कोशिका है
नोस्टोकी या एनाबिना की, स्पाइरुलिना की सबसे नीचे वाली सेल है वो बेस सेल से अटैच रहती है, बेस से अटैच रहती है, यानी पेंदा जो है जहाँ पर ये पाए जाते हैं उससे अटैच रहती है। अनब्रांच हो गई, ठीक है। अब ब्रांच्ड फिलामेंटस का जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये इस तरह से दिखाई देती है। दो प्रकार के तंतु से, इस प्रकार के शाखन से शैवाल में दो प्रकार के तंतु बनते हैं, सरल शाखित तंतु अथवा विषम तंतु। सरल टाइप से तंतु, जब तंतु की कोशिका में लेटरल उभार बनते हैं तो उसमें एक सेप्टा का निर्माण होता है, ये जिससे ये सत्य शाखन कहलाता, ट्रू ब्रांचिंग कहते हैं। सत्य सरल शाखन में लेटरल शीर्ष कोशिका के अलावा किसी भी अन्य कोशिका में लेटरल उभार के रूप में आरंभ होता है। यह कोशिका बार बार विभाजित होती रहती है, वह लेटरल ब्रांचिंग निर्मित होती है। इसके अलावा शूडो डाइकोटोमी अथवा जिसको मिथ्या त्रिभाजन में लेटरल शाखा अधिक वृद्धि करके मुख्य तंतु को दूर धकेल देती है, इस क्रिया को उत्कासन कहते हैं। एग्जाम्पल क्लेडोफोरा में पाई जाती है। इसके अलावा हेट्रोट्राइकस फॉर्म, हेट्रोट्राइकस फॉर्म में कुछ शैवालों में तंतु दो भागों में निर्मित होते हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब जो भाग शैवाल को आधार से चिपकाए रखता है या आधार के समानांतर फैल कर सुकाए को प्रोस्टेट भाग निर्मित करता है। इरेक्ट जो कुछ तंतु फैले हुए शान या प्रोस्टेट भाग से ऊर्ध्व की ओर इरेक्ट होकर वृद्धि करके सुकाए का ऊर्ध्व भाग निर्मित करते हैं। कुछ शैवालों में दोनों भाग समान रूप से विकसित होते हैं, जबकि कुछ में एक ही भाग विकसित होता है। ये दोनों हेट्रोट्राइकस टाइप के शैवाल के एग्जाम्पल है। साइनोफाइसी में हेप्लोसाइफोन, क्लोरोफाइसी में फ्रिशेला, फियोफाइसी में एक्टोकार्पस। शूडो ब्रांच देखिए, appear like branched under microscope, actually branching is due to the close association of unbranched individual filaments. Example साइटोनिम है। हेट्रोटाइकस जैसे हमने पढ़ लिया, इसमें दो तरह के डिफरेंट ट्राइकोम निकलते हैं, इरेक्ट और प्रोस्टेट। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए प्रोस्टेट सिस्टम फ्रॉम विच एन इरेक्ट सिस्टम डेवलप्स, ऑल्सो कॉल्ड ए प्राइमरी projecting system. Branches may give rise to primary projecting system, secondary projecting system, sometimes even tertiary projecting system. Example Chlorophyce, Frishella, Phaeophyce में एक्टोकार्पस। इस एक्टोकार्पस का डायग्राम देखिए। जी है साइफोनियस फोम, नलिकावत जिस शैवाल की स्ट्रक्चर देखने पर कैसी लगे, नलिकावत, तो उसको कहते हैं साइफोनियस फॉर्म। इलोंगेटेड प्लांट बॉडी विदाउट सेप्टेशन, मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए कॉमन प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड ए सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में। मल्टीसेलुलर प्लांट्स लैकिंग यूजुअल सेप्टेशन, फ्रिश ने बताया 1935 में। एग्जाम्पल वाउचेरिया, बोट्रिडियम, ब्राइप्सिस। साइफोनियस टाइप की एल्गी है, उसमें इस तरह से दिखाई देता है, उसका फॉर्म नलिकावत रूप से दिखाई देता है। प्लांट बोर्ड जिसे इस डायग्राम में देखिए आप, संकोशिकी का मतलब है यह पटहीन शैवाल होती है, बहुकेंद्र की। ट्यूबुलर, साइफोनियस को बोलते हैं ट्यूबुलर वह शाखित होते हैं। सेप्टा केवल जनन के समय ही होता है, एग्जाम्पल इसका वाउचेरिया। उसके बाद में एच है सूडो पेरेन्काइमेटस। सूडो पेरेन्काइमेटस में दो तरह से होते हैं, यूनिएक्सियल एंड मल्टी एक्सियल फॉर्म्स। एक अक्षीय और बहुअक्षीय। यूनिएक्सियल क्लोज जुस्टापोजिशन ऑफ द ब्रांच सिस्टम ऑफ ए सिंगल मैन
एक्साइल थ्रेड विच फॉर्म द थैलस फ्रिश के अकॉर्डिंग 1935। आभासी मृदुकीय संगठन में एक ही तंतु की शाखाएं एक दूसरे के काफ़ी समीप आ जाती है। एग्जाम्पल फियोफाइसी के कुछ सदस्य। रोडोफाइसी के पॉलीसाइफोनिया में इंटरनल कोशिकाओं में एक अक्षीय संरचना आसानी से देखी जा सकती है। पॉलीसाइफोनिया में परिधीय कोशिकाओं का आकार मुख्य तंतु के समान पाया जाता है तथा वह मुख्य तंतु के साथ समानांतर तंतु निर्मित कर लेती है। यह अवस्था एक अक्षीय बहुसाइफनी कहलाती है। इसमें केवल मुख्य तंतु में एपिकल सेल्स उपस्थित होती है। मेन एक्सिस मेड अप ऑफ एसोसिएशन of many pseudoparenchymatous threads appearing as more than one axis. Example Polysiphonia chondrus. Parenchymatous form बहुअक्षीय। मल्टीएक्सियल फॉर्म यूनिएक्सियल और मल्टीएक्सियल। मल्टीएक्सियल फॉर्म इस प्रकार के आभासी मर्दूतक में कई केंद्रीय तंतु होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर अपनी वृद्धि करने में सक्षम रहते हैं। सरल बहुअक्षीय संरचना रोडोफाइसी के सदस्यों में पाई जाती है निमेलियन। उसके अलावा इसमें आई है आगे पेरेनकाइमेटस फॉर्म, सूडोपेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस फॉर्म। इन सम एल्गी सेल डिवीजन एंड एसोसिएटेड सेप्टेशन इन ऑल plants lead to the formation of a parenchymatous body. Such algae are foliage and flat. Example Chara, Dictyota, Laminaris, Fucus, Macrocystis. Some algae like Macrocystis even possess sieve tubes like structure similar to higher plants. कुछ पर्णी लीफी रिबिन के समान फैन शेप्ड आदि प्रकार की एल्गी होती है। एग्जाम्पल जैसे अल्वा, सार्गेसम, पोरफायरा, अलेरिया, कोंड्रस। इस प्रकार के थैलस में टिश्यू डिफ्रेंशिएशन भी प्रारंभ से ही देखा जा सकता है। इनकी बाह्यतम जो मेरिस्टोडर्म प्रकार होती है वो प्रकाश संश्लेषी होती है, ऑटोट्रोपिक होती है। वलकुट की बाह्य परतों में हरित लवक भी पाया जाता है, अतः यह भी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, जबकि भीतरी वलकुट की कोशिकाएं भोजन संग्रहण में सहायता प्रदान करती है। सबसे भीतरी सतह मेडुला सवन का कार्य करती है। इसलिए इस तरह के जो एल्गी है उनको पेरेनकाइमेटस एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इनमें पेरेनकाइमेटस फॉर्म पाया जाता है। क्योंकि कुछ ये सेल डिवीजन और एसोसिएट विथ सेप्टेशन इन ऑल प्लांट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए पेरेनकाइमेटस बॉडी। हमने आज एल्गी के डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनाइजेशन और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इसमें इक्विसिटम समान शैवाल भी स्ट्रक्चर भी पाए, जैसे कारा को देखने पर ऐसे लगता है कि वो इक्विसिटम के समान होते। इक्विसिटम क्या टेडोफाइटा में पाए जाने वाला टेडोफाइट्स का एक मेंबर है। ये तंतु की शैवाल जो है कारा, ये आभासी मृदुकी संगठन बनाती है। इस समूह में शैवालों की आकृति टेडोफाइटिक पादप इक्विसिटम के समान दिखाई देती है। इसका वर्णन जो है इसलिए इसको अलग से रखा गया इक्विसिटोइड एल्गी। इस प्रकार के शैवाल में मुख्य अक्ष तथा शाखाएं होती है जो पर्व तथा पर्व संधि में विभाजित रहती है। मुख्य अक्ष मूलाभास द्वारा आधार से चिपका रहता है। राइजोइड्स के द्वारा इसमें राइजोइड्स भी पाई जाती है, तो ये आधार से चिपकने में सहायता करती है। यह आधारी भाग से लवण का अवशोषण करके पादप को पहुंचाती है। पर्व संधियों पर पर्व के समान असीमित वृद्धि की शाखाएं पाई जाती है। सीमित वृद्धि की शाखाओं पर प्रजनन अंग तथा एक कोशिकीय स्टिप्यूल्स मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका कारा व नाइटेला। तो हमने इस एल्गी के जो थैलस के स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइप से पढ़ी। एक कोशिकीय एल्गी में मोटाइल एल्गी जिसमें फ्लेजिला पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। नॉन मोटाइल एल्गी में जिसमें फ्लेजिला नहीं पाया जाता उसको नॉन मोटाइल एल्गी, नॉन फ्लेजिलेटेड एल्गी कहते हैं, क्लोरेला। मल्टीसेलुलर में नॉन मोटाइल कॉलोनी पेडियस्ट्रम और मोटाइल कॉलोनी वोल्वॉक्स। उसके बाद में
फिलामेंटस टाइप की एल्गी हमने पढ़ी अनब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड और शूडो ब्रांच्ड। हेट्रोटाइकस में कारा, साइफोनियस जो कि नलिकावत स्ट्रक्चर होती, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और स्यूडो पेरेनकाइमेटस में मोनोस्ट्रोमा और पेरेनकाइमेटस में अल्वा। तो इस तरह से अलग अलग हमने इसका एल्गी के अलग अलग थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आई होप you understood and like this video. Listen this video carefully in this corona time. Use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.